आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। ये लाइन बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा के लिए कही गई है और उन पर ही ये सबसे ज्यादा जचती भी है। रेखा कहने को तो गुजरे जमाने की अभिनेत्री है, लेकिन अपनी खूबसूरती से वो आज की हसीनाओं को भी टक्कर दे देती हैं। रेखा के चेहरे के नूर को देखकर लगता है कि उन्होंने वक्त को अपना गुलाम बना रखा है। रेखा बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री कही जाती है। अपनी दमदार अभिनय से उन्होंने न सिर्फ अपनी प्रतिभा साबित की है, बल्कि अपनी मस्तानी आंखों और दिलकश अदाओं से लोगों का दिल भी चुरा लिया है। हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते, हम तुमसे प्यार। 70 के दशक से लेकर अब तक रेखा फैंस के साथ सितारों की भी पसंदीदा रही है। रेखा का फिल्मी करियर बेहद ही सफल रहा। हीरोइन बनने के बाद वो मां के किरदार में नजर आई और हर किरदार से उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बनाया। मनोरंजन जगत में सितारे जितने बड़े होते हैं, कई बार उनके उतने ही विवाद सुनने को मिल जाते हैं। रेखा की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। उमराव जान बनकर अपनी अदाओं से घायल कर देने वाली रेखा की जिंदगी में कुछ ऐसे विवाद रहे हैं जो ना तो कभी भुलाए गए और शायद ना कभी भुलाए जा सकते हैं। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामी इश्क मेरी। रेखा ने अपने हिंदी करियर की शुरुआत सावन भादो फिल्म से की थी। यह उनकी पहली हिट फिल्म थी, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी बी ग्रेड फिल्म का भी रेखा हिस्सा रही। इस फिल्म में सुनील दत्त लीड रोल में थे। फिल्म में एक्सपोज करती रेखा के पोस्टर्स को देख उस समय काफी हंगामा मचा था। फिल्म में रेखा तवायफ के रोल में नजर आई थी। रेखा के तालाब में नहाने और बिना कपड़ों के बाहर आने के सीन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा। बॉलीवुड की एयर ग्रीन ब्यूटी रेखा की खूबसूरती हमेशा चर्चा का विषय रही है। उम्र के इस पड़ाव में भी रेखा आज भी खूबसूरती और अपने निराले अंदाज से हर किसी को टक्कर दे देती हैं। वहीं न सिर्फ पुरानी पीढ़ी बल्कि आज की युवा पीढ़ी भी रेखा को काफी पसंद करती है। रेखा को 3 बार फिल्म फेयर और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। रेखा पद्मश्री से सम्मानित भी हैं। रेखा ने अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें घर का खर्च चलाने के लिए बी ग्रेड फिल्मों में एक्सपोज भी करना पड़ा था। अपने करियर में रेखा ने करीब 175 हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया है, जिनमें खूबसूरत, खून भरी मांग, खून और पसीना, मुकद्दर का सिकंदर और उमराव जान शामिल हैं। पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। बॉलीवुड में रेखा को कामसूत्र जैसी इराटिक फिल्मों का हिस्सा भी बनना पड़ा। रेखा ने कुछ ऐसी फिल्मों में भी काम किया जिनमें उनकी मर्जी के बिना बोल्ड सीन कराए गए। फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान रेखा एक रोमांटिक गाने की शूटिंग के लिए पहुंची थी और जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन कहा, वैसे ही फिल्म के लीड एक्टर विश्वजीत ने उनके होठों पर किस करना शुरू कर दिया और यह किस लगभग 5 मिनट तक चलता रहा। उस वक्त रेखा महज 15 साल की थी। विश्वजीत ने अपने इस किसिंग सीन पर सफाई देते हुए कहा था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इस सीन के बाद रेखा फूट फूट कर रोई थी। रेखा ने उम्र में अपने से बेहद छोटे अभिनेता अक्षय कुमार संग फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ियों में काफी इंटीमेट सीन किए थे। फिल्म के एक गाने इन द नाइट नो कंट्रोल में उन्होंने अक्षय के साथ काफी बोल्ड सीन्स दिए थे। इसे लेकर रेखा को काफी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी थी। ये भी कहा गया था कि रेखा और अक्षय एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे। रेखा के जीवन की कहानी में अमिताभ बच्चन का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अमिताभ और रेखा ने कई फिल्मों में साथ काम किया था और उन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे। ऐसे में रेखा के साथ उनके रिश्ते को कभी खुलकर सामने नहीं लाया गया। हालांकि बेबाक, बिंदास और बेधड़क रेखा ने कई बार खुलकर इस बात को जाहिर किया कि वो अमिताभ से प्यार करती हैं। सिमी ग्रेवाल के शो में बात करते हुए सालों पहले रेखा ने अपने प्यार को
लेकर काफी कुछ कहा था। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि जिस वक्त मुझे पता चला कि अमित जी को फिल्म दो अनजाने में काम दिया जा रहा है, मैं घबरा गई थी। जब मैंने उनके साथ काम किया तो ये अनुभव ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा। एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियां कैसे हो सकती हैं? इस पर सिमी ने उनसे पूछा कि क्या आपको उनसे प्यार हो गया था, जिसके जवाब में रेखा ने कहा था कि ये भी कोई पूछने वाली बात है। रेखा ने कहा कि मेरी उनसे कोई निजी कनेक्शन नहीं था और ना ही हम दोनों कपल थे। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप दुनिया भर का प्यार ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा और मिला दीजिए, उनके लिए मैं वैसा महसूस करती हूँ। सिर्फ इस शो में ही नहीं बल्कि एक रियलिटी शो में भी रेखा खास मेहमान बनकर आई थी, जब उन्होंने खुद इस मुद्दे पर चुटकी ली थी। दरअसल शो के होस्ट जय भानुशाली ने एक कंटेस्टेंट के बारे में बताते हुए कहा था कि रेखा मैम, नेहा मैम, सुन रही है ना आप? देखा है आपने किसी औरत को एक शादीशुदा मर्द के लिए पागल होते हुए? इस पर रेखा ने कहा था, मुझसे पूछिए ना। ये सुनकर सभी कुछ देर के लिए भौचक्के रह गए थे और फिर हंसने लगे थे। रेखा ने इस बात से कभी इनकार ही नहीं किया था कि उन्हें अमिताभ बच्चन से प्यार नहीं था। हालांकि उनका कहना था कि वो कभी कपल नहीं थे। उनका ये भी मानना था कि जया बच्चन को इन खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि उनके रिश्तों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई थी जो कुछ और ही बातें बयां करती थी। रेखा और अमिताभ बच्चन ने अपने नाम को साथ जुड़ता देख साथ काम करना बंद कर दिया था और एक इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए भी हमेशा एक दूसरे को नजरअंदाज करते रहे। रेखा का जीवन रहस्यों से भरा हुआ है, जैसे वह किसके नाम का सिंदूर लगाती है, अमिताभ बच्चन संग उनका रिश्ता कैसे खत्म हुआ। इसके अलावा सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं उनकी सेक्रेटरी फरजाना को लेकर। रेखा के साथ आपने अक्सर एक महिला को देखा होगा। ये महिला बेशक पुरुषों की तरह कपड़े पहनती हो, लेकिन रेखा के लिए इस महिला से ज्यादा खास इस दुनिया में कोई नहीं है। ये महिला रेखा के साथ साई की तरह चिपकी रहती है। इस महिला का नाम फरजाना है, जो करीब 34 सालों से रेखा के साथ है। रेखा जब फिल्मों में नाम कमा रही थी तब उनका सारा कामकाज फरजाना देखती थी। दोनों ने एक साथ अच्छा और बुरा वक्त देखा। रेखा के पति की आत्महत्या के बाद जब उन पर आरोप लगाए गए तो फरजाना अभिनेत्री के साथ किसी पहाड़ की तरह खड़ी थी। फरजाना रेखा की आंख, नाक, कान और सलाहकार, मददगार की भूमिका निभाती है। रेखा उनके बिना नहीं रह सकती। रेखा को किस चीज से परेशानी है ये बात फरजाना अच्छे से जानती है। पत्रिकाओं में छपी खबरों के मुताबिक रेखा के सेक्सुअल संबंध उनकी सेक्रेटरी फरजाना से हैं। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं, लेकिन रेखा फरजाना को अपनी बहन मानती है। कहा जाता है कि रेखा के कमरे में कोई आ जा नहीं सकता, लेकिन फरजाना को यहाँ आने जाने की पूरी छूट है। फरजाना का पहनावा और चेहरा पुरुषों जैसा है। रेखा की निजी जिंदगी एक फिल्मी कहानी बनकर रह गई। कभी अफेयर, कभी शादी और ना जाने कितने ही विवादित बातें रेखा के जीवन का हिस्सा बनी। उनके जीवन में एक भूचाल वो भी आया था जब उनके पति मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली थी। जब अमिताभ का प्यार रेखा को नसीब नहीं हुआ तो उनकी जिंदगी में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की एंट्री हुई। मुकेश अग्रवाल दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी हॉटलाइन किचन का सामान बनाती थी। मुकेश को फिल्मी हस्तियां बहुत अच्छी लगती थी और वो अपनी पार्टियों में फिल्मी सितारों को बुलाते रहते थे। मशहूर डिजाइनर बीमा रमानी मुकेश और रेखा की कॉमन दोस्त हुआ करती थी। रेखा अक्सर उनसे मिलने जाती थी और यहीं उनकी मुकेश से मुलाकात हुई। दोनों की नजदीकियां बढ़ी तो उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। इसके बाद रेखा ने 4 मार्च 1990 को मुकेश से शादी कर ली। शादी के बाद रेखा मुंबई में रहती थी और मुकेश दिल्ली में। रेखा अक्सर मुकेश से मिलने दिल्ली जाती थी। हालांकि मुकेश के प्रभावशाली लोगों से मिलने की चाहत रेखा को परेशान करने लगी थी और धीरे धीरे उन्होंने अपने पति से दूरी बनानी शुरू कर दी। ये भी कहते हैं कि मुकेश नहीं चाहते थे कि रेखा शादी के बाद फिल्मों में काम करे। वहीं रेखा अपने करियर को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। शादी के बाद मुकेश का बिजनेस भी लगातार घाटे में जा रहा था। मुकेश और रेखा में काफी बहस होती थी और बिजनेस में मुकेश को काफी घाटा हो रहा था। ऐसे में मुकेश के जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा था। ये भी बताया जाता है कि रेखा इस शादी से खुश नहीं थी और उन्होंने मुकेश से तलाक लेने के लिए अर्जी लगा दी थी। हालांकि रेखा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुकेश ऐसी बड़ी गलती कर लेंगे। खबरों की माने तो बिजनेस में हो रहे घाटे और शादीशुदा जिंदगी में चल रहे तनाव को मुकेश बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने रेखा को
अंदर तक झकझोर के रख दिया। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा था कि जिस फंदे से मुकेश ने खुदकुशी की थी वो दुपट्टा रेखा का था। एक समय था जब संजय दत्त और रेखा के अफेयर की खबरें भी आम हो गई थी। कहा तो ये भी जाने लगा था कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली थी। मामला इतना बढ़ गया था कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को इस मामले में कूदना पड़ा। संजय दत्त का करियर फिल्मों के रिकॉर्ड से ज्यादा विवादों से घिरा रहा। जेल से लेकर ड्रग्स और अफेयर की तमाम घटनाएं ऐसी हैं जिसे लेकर वह हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं। वहीं बात रेखा की हो तो इंडस्ट्री की हमेशा से ही सबसे चर्चित एक्ट्रेस रही है। उनका नाम अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार संग जुड़ चुका है। ऐसे ही रेखा का नाम संजय दत्त से भी जुड़ा था। दोनों को लेकर तरह तरह के गॉसिप्स खूब देखने को मिलते थे। जमीन आसमान फिल्म के बाद रेखा और संजय दत्त के अफेयर की खबरें आग की तरह फैलने लगी थी। कुछ र्यूमर्स तो ये भी थे कि दोनों ने एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। इन अफवाहों से संजय दत्त के पिता सुनील दत्त काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने अपने बेटे को हिदायत दे डाली थी। उन्होंने बेटे को बेवजह के मामलों में न पड़ने की सलाह दी तो रेखा ने कभी भी इन अफवाहों पर जवाब देना जरूरी नहीं समझा।